विजय भाई साहब अगर भाजपा में शामिल हुए हैं योगी जी और मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर कि देश के जो विकास चल रहा है उसमें हमारा भी थोड़ा सा सहयोग हो जाए और उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भाजपा में शामिल हुए हैं। ना कोई प्रेशर है ना कोई कुछ है, उनके साथ ही विकास करना है, इसलिए भाई साहब भाजपा में शामिल। केवल भाई ये निकल के आ रही बात ये निकल के आ रही थी कि भाजपा ही काम नहीं करने दे रहे हैं, उसको लेकर उनको सरेंडर, इसमें कहाँ तक सच्चाई है? ये कोई ना कोई प्रेशर है ना कोई कारण है, ना उन पर कोई प्रेशर है कि काम नहीं करने दे रहे। काम विकास नीतियों से प्रभावित होकर योगी जी की नीतियों से, माननीय योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भाई साहब भाजपा में। तो आते तो बहुत 7 साल हो गए नीतियां चल रही। अरे हम बता रहे हैं आपको महोदय हम बता रहे हैं आपको, ना तो किसी ने एक ही परेशान आदमी। किया है, ना भाजपा से कोई दिक्कत थी। अब सवाल ये रहेगा कि भाई साहब पूरे परिवार सहित शामिल हुए हैं, क्या माता जी भी शामिल हुई हैं भाजपा में? बाइट कर लो यार, बाइट में ये सवाल वो बाइट में कर बाइट ही लगा ये पेपर आउट हो रहा तुम लोग क्वेश्चन ये देख रहे हैं तो साथ करेगी पेपर आउट हो रहा आईडी रखो, लगा रखो आईडी रखो। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या इसका उद्देश्य है, क्यों आपने ये पत्रकारों को बुलाया है? श्री विजय चौधरी जी भाजपा में शामिल होने के बाद प्रथम बार शहर में आ रहे हैं, इसलिए उनकी क्या कारण है भाजपा में शामिल होने के लिए, इसलिए प्रेस वार्ता को बुलाया है। तो क्या कारण रहा कि वो इतने सालों बाद बीजेपी में शामिल हुए, जो बसपा में रहे या और दलों में रहे, अब बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या कारण था? विजय भाई साहब योगी जी, माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उनके जो मोदी जी, माननीय मोदी जी और योगी जी के जो विकास की गति है उसमें हमारा शहर पीछे न रह जाए, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता जिन पार्टी मतदाताओं ने बसपा को चुनकर आपको वोट दिया था, क्या उनके साथ ये छलावा नहीं है? ये छलावा नहीं है, क्योंकि हमको पब्लिक ने वोट दिया विकास के नाम पर। विकास करना हमारा प्रथम उद्देश्य है और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की नीतियों के अलग हटकर हम विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी नीतियां विकास की रास्ता खुलती हैं। बसपा में रहकर क्या नगर पालिका में बजट नहीं मिल रहा था जो विकास करना चाहते थे? कहा जा रहा है कि बजट नहीं मिल रहा था बीजेपी की ओर से, तो क्या एक ये भी प्रेशर था जिस वजह से शामिल हुए हैं बीजेपी में? नहीं, ये गलत है। जो नगर निकाय, नगर पालिका, नगर महापालिका, नगर निगम में जो बजट होता है वो मिल रहा जो आता है, ये कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर। क्या विजय चौधरी केवल बसपा में बीजेपी में शामिल हुए या उनका पूरा परिवार बीजेपी में शामिल हुआ है? बात करें माता जी की और भी घर में जो सदस्य हैं सभी शामिल हुए हैं? श्री विजय भाई साहब और उनकी माता जी चेयरमैन श्रीमती गिरिजा चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं और पूरी निष्ठा के साथ, लगन के साथ माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी की नीतियों के विकास के रास्ते। आगे लोकसभा चुनाव भी है, क्या कोई भाजपा से शर्त रखी गई है टिकट को लेकर? नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में भाई साहब काम करेंगे और उनकी पूरी टीम काम करेगी। हम जैसे बात करें अगर 2001 से लेकर बराबर जो भी चुनाव विजय चौधरी यात्रा लड़े, चाहे नगर पालिका का रहा हो चाहे विधानसभा लोकसभा रहा हो, आपने हमेशा उनको मैनेजमेंट संभाला है और करीबी से आप उनको जानते हैं। तो अब ये इसमें शहर के विकास को किस नज़र से देख रहे हैं आप भारतीय जनता पार्टी से?
एक विकास को एक बात में ख़त्म करेंगे। उरई को अगले 5 साल में चंडीगढ़ बनाने का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया। कल आ रहे हैं तो क्या रणनीति रहेगी, कितने टाइम आना होगा, कौन कौन उनके साथ आ रहा है? माननीय श्री विजय भाई साहब कल 1 बजे तक कालपी में उनका स्वागत होगा और 1 बजे से 2 बजे तक उरई आगमन। उरई में कोई प्रोग्राम वगैरह रहेगा कल? प्रदेश जिला कार्यालय पर प्रोग्राम होगा और सभी जगह उनका हार्दिक अभिनंदन होगा। शहर की जनता पलकें बिछाए उनका इंतजार कर रही है ओके, कि धन्यवाद। हमारी अच्छा, ठेकेदार ठीक है, हम तो बता देते हैं कि कब बोल रहे हैं। हाँ। नहीं, ये वही ठेकेदार है जिन्होंने भोपाल जी के ठेके पे बड़ा बवाल काटा था। क्या आप पूछते हैं आप? हसीन तुमसे कह रहे सही बोले। पूछो। आप ठेकेदार संघ के पूर्व अध्यक्ष हैं और अभी नगर पालिका में काम भी करते हैं। विजय चौधरी भाजपा में शामिल हुए, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको लेकर मैं ये कहूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। एक्चुअली डबल इंजन की सरकार ने जो विकास कार्य किए हैं वो जो प्रदेश में नहीं जो देश में छवि बनाई है, उतनी अच्छी छवि तो शायद किसी पार्टी की आज तक रही ही नहीं है। कई चीज़ों में विकास में देख लें आप योगी जी को, माननीय मोदी जी को, और सबसे ज़्यादा दिक्कत थी अपने उत्तर प्रदेश में माफिया गुंडा राज। अरे जिसने यार जिस माफिया और गुंडा राज खत्म कर दिया, बिल्कुल सामान सबको न्याय मिल रहा है, ऐसी पार्टी में जाने की तो उनका बहुत पहले से इच्छा थी। और ऐसा नहीं है, पहले रहे हैं पार्टी में, ये मान लीजिए ये पुनः घर वापसी हो गई उनकी आस्था तो उसी में रही। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है बहुगुणा, उनके ऊपर आपने कमीशन खोरी का आरोप लगाया था। एक बार फिर ये जो अध्यक्ष हैं वो बीजेपी ज्वाइन हो रहे हैं, क्या ऐसा माहौल फिर देखने को मिलेगा क्या? मैं ये चाह रहा था कि इस समय पे पूर्व अध्यक्ष थे या जो भी रहा थे वो कमेंटमेंट उस पर मैं नहीं करना चाहता, उसको यहीं छोड़ दें आप। ठीक है, धन्यवाद। चंडीगढ़ में जा रहा हो। हाँ, पंकज मुझे ने बताया। बोला जाओगे जो सवाल पूछ लो तो बोला नहीं पूछो नहीं, वही बातें दोहराओ। कल विजय भाई साहब आ रहे हैं तो बीजेपी में शामिल हाथ पाँव ऐसे चलाते रहो, फोटो में कल की तैयारी कितने कार्यकर्ता यहाँ से विजय सर जी को स्वागत के लिए? हम 500 गाड़ी 10,000 कार्यकर्ता। बहुत बढ़िया। कालपी यमुना पुल पर कालपी 12 जोर से ही चालू हो जाएगा, कानपुर से ही चालू हो जाएगा। बीजेपी का कोई बड़ा कार्यकर्ता जो है वो पहुंचेगा, सब शामिल होगा। नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के पदाधिकारी जो हैं, संगठन और पदाधिकारी सभी पहुंचेंगे और जिला कार्यालय में उनका हार्दिक अभिनंदन होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता की जरूरत है। बीएसपी से नाराजगी थी क्या कोई भाई साहब? नहीं, नाराजगी नहीं थी। हम विजय भाई साहब हमारे योगी जी की नीति और मोदी जी की नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, जिससे कि शहर का चौमुखी विकास हो। तो बहन जी की नीतियाँ पसंद नहीं आ रही थी? बहन जी की नीतियाँ बहुत पुरानी हो गई। नीतियाँ नहीं बची, पुरानी का हो गई, पुरानी हो गई बहन जी की नीतियाँ। नया विकास का हम नए भारत के निर्माण में हाथ बटाना चाहते हैं। नए भारत के निर्माण में माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के साथ छोटे सी संसद है हमारी जो उरई नगर पालिका, उसको बेहतर विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए प्रयास। देश में डबल इंजन सरकार चल रही है, यहाँ क्या इंजन चलेगी? ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी पूरे भारत में। बन गया वीडियो। ठीक है। जय श्री राम।